साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे उससे संबंधित अगर कोई अन्य प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गए हुए आज के सेशन की ओर चलते हैं। तो देखिए टुडे सेशन में क्या क्या होने वाला है। यस्टरडे का सबसे पहले रिवीजन कराया जाएगा, यानी लास्ट टाइम जो हमने करंट अफेयर आपको कराई थी उस करंट अफेयर का रिवीजन आपको कराया जाएगा। 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि लास्ट टाइम वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, आज की करंट अफेयर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्न कराए जाएंगे। उसके बाद रिसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन, अभी हाल ही में जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें किस तरह के प्रश्न आए हैं, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट खींच करके आपके लिए लेकर के आया जाएगा और उन प्रश्नों के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद स्टैटिक जीके, यानी कि स्टैटिक जीके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो स्टैटिक जीके के ऐसे प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद होमवर्क डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब देने पर अगले दिन वीडियो में आपका नाम देखने को मिलता है। आज भी हम आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं रिवीजन के प्रश्नों से। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? स्मृति मंथाना, शेफाली वर्मा, पूनम राउत या फिर मिताली राज। आइए आंसर देख लें। सही आंसर है ए, यानी कि स्मृति मंथाना पहली ऐसी महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने पिंक बॉल क्रिकेट में शतक लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अरब सागर में गहरा दबाव अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस चक्रवात में तब्दील हो गया? तौक्ताई, शाहीन, अम्फान या फिर बुलबुल। सही आंसर है बी, यानी कि शाहीन तूफान बनकर के आया है अरब सागर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2021 में किसने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है? रुपिंदर पाल सिंह, श्रीजेश रविंद्रन, संदीप सिंह, राजपाल सिंह। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि रुपिंदर पाल सिंह ने यहाँ पर संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनका हमने आपको रिवीजन करा दिया। आइए शुरू करते हैं टुडे करंट अफेयर, यानी कि 6 अक्टूबर 2021 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में डिटेल में जानकारी देखते हैं। पहला प्रश्न, अक्टूबर 2021 में किस टीम ने डूरंडू कप ट्रॉफी जीत ली है? केरला ब्लास्टर्स, गोवा एफसी, हैदराबाद या फिर जमशेदपुर। आइए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर है इसका बी, यानी कि गोवा एफसी ने यहाँ पर अक्टूबर 2021 की डूरंड कप ट्रॉफी जीत ली है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, एफसी गोवा ने 3 अक्टूबर 2021 को कोलकाता में फाइनल में मोमडन स्पोर्टिंग पर 1-0 से जीत दर्ज करने के बाद में अपना डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। तो याद रखिए डूरंड कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। ठीक है, गोवा एफसी ने इस बार का डूरंड कप जीता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। डूरंड कप ताज ने एफसी गोवा के कोच जुआने फेर्नांडो फेनोल की भारतीय धरती पर पहली ट्रॉफी को भी चिन्हित किया है। एफसी गोवा को खिताब जीतने के लिए 40 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि मोमडन स्पोर्टिंग को 20 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो जीतने वाली जो टीम है उसे 40 लाख और जो उप विजेता उसे 20 लाख रुपए से यहाँ पर नवाजा जाएगा। आपको याद रखना है डूरंड कप 2021 किसने जीता है? तो गोवा एफसी ने जीता है। उप विजेता कौन है? तो मोमडन स्पोर्टिंग क्लब उप विजेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में अमृतांजन हेल्थ केयर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, बजरंग पुनिया, मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, साक्षी मलिक या फिर रवि दहिया और मीराबाई चानू। आइए आंसर देख लेते हैं। देखिए ब्रांड एम्बेसडर, हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आपको ब्रांड एम्बेसडर का जरूर देखने को मिलता है। सही आंसर है बी, यानी कि बजरंग पुनिया और मीराबाई चानू को अमृतांजन हेल्थ केयर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कुछ जानकारी देखते हैं। तो मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया कंपनी के उन्नत शरीर दर्द प्रबंधन उत्पादों के पोर्टफोलियो का समर्थन करेंगे। चानू ने क्या किया? तो चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत तोलन में रजत पदक विजेता है। तो आपको पता है मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक में। ठीक है, 2020 वाले में। वहीं पूनिया की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में कांस्य पदक यहाँ पर जीता है बजरंग पूनिया ने। तो दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना है और किस खेल से संबंधित है दोनों खिलाड़ी वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, अमृतांजन हेल्थ केयर के ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सितंबर 2021 में टी20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुरेश रैना, एम एस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर KL राहुल। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि विराट कोहली यहाँ पर ऐसे पहले क्रिकेटर बन गए जिन्होंने टी20 में 10,000 रन बनाए भारत की तरफ से। ठीक है, और वैसे ऑल वर्ल्ड की बात करते हैं तो कायरन पोलार्ड जो है वो दूसरे नंबर पर है, क्रिस गेल पहले नंबर पर है और डेविड वार्नर तीसरे नंबर पर है 10,000 रन बनाने वालों की सूची में। ठीक है, भारत की तरफ से कौन है? तो भारत की तरफ से विराट कोहली है और विश्व में ये 5वें नंबर पर है। विराट कोहली टी20 फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने का आंकड़ा पार करने वाले देश के पहले बल्लेबाज बन गए हैं।
उन्होंने सितंबर 2021 में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए यह मुकाम हासिल किया है। ठीक है, कोहली 10,000 टी20 रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज हैं। तो ऑल वर्ल्ड लेवल पर पांचवें बल्लेबाज हैं, भारत की तरफ से पहले बल्लेबाज हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में पहला ऐसा क्रिकेटर कौन है जिसने टी20 में 10,000 रनों की आंकड़े को पार किया है, तो वो है क्रिस गेल, दूसरे पर है कायरन पोलार्ड, तीसरे पर डेविड वार्नर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथे पर शोएब मलिक है, पांचवें पर विराट कोहली। अक्टूबर 2021 में किस राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग जुड़वा अभियान चालू किया है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि राजस्थान ने ये एक जो है अभियान शुरू किया है, जुड़वा अभियान। कौन सा है? प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गाँव के संग। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गाँव के संग अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत लोगों को भूमि पट्टे के आवंटन सहित विभिन्न छूटें दी जाएंगी। उन्होंने बस्ता गांधी दर्शन संग्रहालय की आधारशिला भी रखी और जयपुर में महात्मा गांधी शासन और सामाजिक विज्ञान संस्थान को भी समर्पित किया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये जो अभियान है जुड़वा अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसमें क्या होगा, जो भूमि है वो पट्टे पर लोगों को जो है प्रदान की जाएगी, जिससे वो आसानी से खेती कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? अमेरिका, चीन, भारत, रूस। आइए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर है डी, यानी कि रूस ने यहाँ पर पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। आपको पता है सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने किया था, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण यहाँ पर रूस ने किया है। ठीक है, कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो रूस ने 4 अक्टूबर 2021 को सूचित किया कि उसने पहली बार एक पनडुब्बी से सिरकॉन, जिसे जिरकॉन भी कहते हैं, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो पूछा जा सकता है जिरकॉन किसकी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो आपको बताना है रूस की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिरकॉन। ठीक है, चलिए। सेवेरो डविंसिक पनडुब्बी ने बैरेंट्स सी में मिसाइल दागी, जिससे अपने चुने हुए लक्ष्य का सफलतापूर्वक निशाना साधा है। ठीक है, रूस ने जुलाई 2021 में युद्धपोत से जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण भी किया था। ठीक है, तो जिरकॉन मिसाइल का जो है सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कब किया था? 2021 में। और हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण अभी हाल ही में रूस ने किया है। ठीक है, बस आप ये याद रखिए, जिरकॉन मिसाइल किसकी है? तो रूस की है जिरकॉन मिसाइल। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं 6 अक्टूबर 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में हुई सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020-21 में तहसीलदार विनोद सोनकिया ने कौन सा पदक जीता है? ये चर्चा में रहते हैं विनोद सोनकिया जी। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि रजत पदक यहाँ पर जीता है विनोद सोनकिया जी ने, जो कि तहसीलदार हैं। अभी हाल ही में सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो किया गया है। देखिए, तो हाल ही में हुई सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के विनोद सोनकिया ने कांस्य पदक जीता है। विनोद सोनकिया ने यह पदक 400 मीटर की दौड़ में जीता। विनोद सोनकिया मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग में नोडल अधिकारी के पद पर कार्यरत है। ठीक है, इससे पहले वे 100 मीटर की रेस में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो याद रखिएगा, विनोद सोनकिया जी चर्चा में रहते हैं। सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की ओर से इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उर्दू अकादमी की पत्रिका मौज-ए-नर्मदा का विमोचन किसने किया? यशोधरा राजे सिंधिया, ऊषा ठाकुर, नुसरत मेहदी या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि ऊषा ठाकुर ने अभी हाल ही में उर्दू अकादमी की पत्रिका मौज-ए-नर्मदा का विमोचन किया है। ठीक है, तो ऊषा ठाकुर कौन है? आध्यात्म मंत्री है मध्य प्रदेश की। यशोधरा राजे खेल मंत्री है मध्य प्रदेश की। और नुसरत मेहदी जो है वो उर्दू अकादमी की अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो संस्कृति और आध्यात्म मंत्री सुश्री ऊषा ठाकुर ने उर्दू अकादमी द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका मौज-ए-नर्मदा का विमोचन किया। अकादमी के निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहदी ने सुश्री ठाकुर को एक पत्रिका की एक प्रति भी यहाँ पर भेंट की है। डॉक्टर नुसरत मेहदी ने त्रैमासिक पत्रिका मौज-ए-नर्मदा के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें बीते 3 माह में उर्दू अकादमी द्वारा आयोजित कार्यक्रम की गतिविधियों का विस्तृत से इसमें रिपोर्ट दी गई है। इससे लोगों को कार्यक्रम की गतिविधियों से हम लगातार अवगत करा सकेंगे कि कौन कौन से कार्यक्रम उर्दू अकादमी द्वारा आयोजित किए गए हैं। ठीक है, तो आपके लिए याद करने वाली कौन सी बात है? तो सुश्री ऊषा ठाकुर जो है ये हमारी आध्यात्म मंत्री हैं। नुसरत मेहदी जो है वो उर्दू अकादमी की निदेशक है। और यशोधरा राजे सिंधिया जो है वो खेल मंत्री हैं मध्य प्रदेश की। तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मौज-ए-नर्मदा किसकी पत्रिका है? तो उर्दू अकादमी की पत्रिका है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके की सुपर क्लास महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट मैच किस ग्राउंड पर खेला था? बेबॉर्न स्टेडियम, ईडन गार्डन, गद्दाफी स्टेडियम या फिर सरदार पटेल स्टेडियम? आंसर है बी, यानी कि ईडन गार्डन स्टेडियम में भारत ने अपना पहला डे नाइट मैच खेला था।
ठीक है। देखिए, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है, तो कोलकाता में स्थित है ईडन गार्डन स्टेडियम। भारत ने अपना पहला डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, कहाँ पर, जो है कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान और आकर्षण के बारे में बताता है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद? आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि अथर्ववेद में जो है जादुई अनुष्ठान और आकर्षण के बारे में बताया जाता है, इसीलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखा गया है। ठीक है। अथर्ववेद चारों वेदों में से एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें जादुई अनुष्ठान और आकर्षण के बारे में बताया गया है, यानी वशीकरण वशीकरण वाले जो मंत्र है ना, वो अथर्ववेद में ही बताए गए हैं। अथर्ववेद को कभी कभी विद्वानों द्वारा जादुई सूत्रों का वेद भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा जादुई सूत्रों का वेद है, तो आपको बताना है अथर्ववेद जो है वो जादुई सूत्रों का वेद है। और वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, तो सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ये तीनों वेद वेद त्रयी में आते हैं। अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो त्रिवेद में अथर्ववेद को नहीं गिना जाता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका का राष्ट्रीय फल कौन सा है? कटहल, आम, ड्रैगन फ्रूट या फिर नारियल? आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि कटहल जो है वो श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है। और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और कोलंबो, दो राजधानियां श्रीलंका की, याद रखना है। ठीक है, तो श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और कोलंबो जो है वो जो है श्रीलंका की दो राजधानियां हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से बात करते हैं हम परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के बारे में। आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न एमपीएसआई के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। शुरू के दो प्रश्न एमपीएसआई के होंगे, बाद के दो प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के होंगे। देखिए, तो ध्वनि तरंगों की तीव्रता किस पर निर्धारित होती है? गति पर, आयाम पर, तरंग पर या फिर आवृत्ति पर? सही आंसर है आयाम पर। तो ध्वनि तरंगों की तीव्रता आयाम पर जो है आश्रित करती है। और जो आपकी प्रकाश की तीव्रता होती है, तो प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। तो याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता आयाम पर, प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन तिथि तकनीकी का उपयोग किसकी आयु का पता करने में किया जाता है? सेल, जीवाश्म, इमारत या फिर बच्चे? सही आंसर जीवाश्म। तो जीवाश्म कितना पुराना है, कितने सालों से ये पृथ्वी के अंदर धंसा हुआ है, इसकी इसकी जानकारी जो है वो हम रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये भी पुरातत्ववेत्ता होते हैं, वो कैसे बता देते हैं कि 6000 साल पुराना हमको पत्थर मिला है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से ही बताया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो पेड़ों की आयु ज्ञात करते हैं, तो पेड़ों की आयु हम वलय के माध्यम से ज्ञात करते हैं। जब पेड़ों को काटते हैं तो उसमें जितने वलय पाए जाते हैं उतने वर्ष पुराना जो है पेड़ होता है, एक वर्ष में एक वलय पाया जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहां पर हुआ था पहला अधिवेशन? तो 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिंग उस समय भारत का वायसराय था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मलाला ने शरणार्थियों लड़कियों के ऊपर कौन सी पुस्तक लिखी है? विमेन डिप्रेशन या फिर वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिप्राइव्ड या फिर वी आर एक्सप्लॉइड? सही आंसर है बी, यानी कि वी आर डिस्प्लेस्ड। ये पुस्तक मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखी गई है शरणार्थी लड़कियों के बारे में, यानी कि जो लड़कियां शरणार्थी होती हैं उनकी ज़िंदगी कैसे होती है, कैसे वे अपने जीवन को व्यतीत करती हैं, उसके बारे में वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक में लिखा गया है मलाला यूसुफजई के द्वारा। आपको याद होना चाहिए 2014 में मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा, मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो कैलाश सत्यार्थी हैं, तो हमारा बचपन जो है इनका एक जो है फाउंडेशन है, आपको याद रखिएगा, बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, तो श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। कल हमने नए मुख्यमंत्री जो है, जो भी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, अपडेटेड लिस्ट हमने यहाँ पर कल डाल दी है, और मतलब पूरी जानकारी आपको दी हर एक मुख्यमंत्री के बारे में, उस राज्य के बारे में, उस राज्य की विशेषता क्या है, स्टैटिक जी के करंट अफेयर, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में हमने आपको बताया है। तो वीडियो जा करके जरूर देख लीजिएगा। आपको वैसे यहाँ पर वीडियो जैसे ही खत्म होगी आपको स्क्रीन पर लगी हुई वो वीडियो भी मिल जाएगी। चलिए नाम देख लेते हैं। तो माया वर्मा ने श्रीनगर बताया है, राहुल मालवीय ने श्रीनगर बताया है, रॉकिंग शुक्ला ने श्रीनगर बताया है, थैंक्सर कहा है, राज दांगी ने कहा सर आपकी क्लास
कि जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। कंटिन्यू रखें सर, बहुत हेल्प मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजदांगी जी कहते हैं सर मैं रोज़ आपकी क्लास लेता हूँ, सर प्लीज़ करंट अफेयर को बंद मत करना। देखिए आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत कम मिल रहा था, इसलिए हमने सोचा था कि करंट अफेयर को बंद कर देते हैं। लेकिन राजदांगी और कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने सोचा ठीक है, जो लोग कम से कम पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो हम करंट अफेयर लेकर के आ ही सकते हैं। बाकी आप पर डिपेंड करता है, आप शेयर कीजिए तो बहुत अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में राधेश्याम शुक्ला ने थैंक्स सर कहा है। अननोन पर्सन है सर, आप हिस्ट्री पढ़ा दीजिए। बिल्कुल, हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट हम लगातार लेकर के आते रहते हैं। उसके बाद में राजदांगी ने सर राजेंद्र चौल आंसर भी बताया, जो हमने परसों वाले वीडियो में पूछा था कि जो आंसर क्या था, तो राजेंद्र चौल उसका सही आंसर था, राजदांगी ने बताया है। थैंक यू सो मच सर, भी राजदांगी ने कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का प्रश्न देखते हैं, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल करके भी आंसर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि सभी वीडियो आपके पास में सही समय पर पहुंचती रहें। और अब आपके स्क्रीन पर वीडियो दिखाई देने लगी होगी मुख्यमंत्रियों वाली, उसको देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वहां पर दी गई है। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।